वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 19 इज़ 78। आपको फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, दैट इज़ 3, ठीक है, A1। A2 आपको गिवन है 8, ठीक है। इसी तरह से A3 है 13 एंड A4 है आपके पास 18 एंड सो ऑन। हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा वो AN टर्म होगा। मैं लिख लेती हूँ कि AN टर्म मुझे गिवन है 78। हमको टर्म बताना है, यानी कि हमको N की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D निकालेंगे हम। A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 5 आया है। आप नेक्स्ट टर्म्स को भी माइनस करके चेक कर लो, आपके पास 5 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AP का, दैट इज़ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है, 78 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है। N हमको पता नहीं, वो हमने फाइंड करना है -1, और D कितना है, 5। 78 एज सच लिखा, ये 3 यहाँ आके हो जाएगा माइनस, दिस इज N माइनस 1 इंटू 5। नाउ 78 माइनस 3 इज 75, ठीक है। और ये वाला जो 5 है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, विच इज़ इक्वल टू N माइनस 1। अब सिंपल 5 के टेबल से हम इसे कट करेंगे, यू गेट 15, ठीक है। N माइनस 1 इज इक्वल टू 15। N आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा, 15 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 16। यानी उसने बोला था विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। A16 टर्म जो है वो आपकी कितनी है, 78 है, ठीक है जी। N 16 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला। नाउ 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी अगेन आपको N ही फाइंड करना है और आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहले A1 जो है वो आपको 7 गिवन है, A2 जो है वो आपको 13 गिवन है। इनका हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। दैट इज़ 13 माइनस 7, यू गेट 6, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 6, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 आएगा। आप नेक्स्ट वालों को भी चेक कर सकते थे, 19 माइनस 13 करोगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। AN टर्म आपके पास 205 गिवन है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है, 205, वो हमें गिवन है। A कितना है, 7, वो लिख दिया, प्लस N हमको पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। D कितना है, 6, वो भी लिख दिया। नाउ 205 एज सच, ये 7 जो था वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनको हम इस तरह से ही लिख देते हैं, ठीक है। नाउ 205 में से माइनस करेंगे 7, तो आपके पास आएगा 198, ठीक है। अब इस 198 को डिवाइड कर दो आप 6 से, विच इज़ इक्वल टू N माइनस 1। अब सिंपल आपने क्या करना है, 6 के टेबल से इसे कट करना है। 33 आएगा आपके पास, यानी N माइनस 1 इज इक्वल टू 33, यानी N आ जाएगा 33 प्लस 1, N की वैल्यू आ जाएगी 34। 34th टर्म जो होगी वो 205 होगा आपका, ठीक है जी। चलो ज़रा हम सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या है, आपको A1 जो है वो 18 गिवन है। आपको जो A2 टर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिए, दिस इज़ 15 1/2, ठीक है। ये इस तरह से टर्म है आपके पास, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लेना, तो ये आ जाएगा। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 15 ज़ा 30 एंड 30 प्लस 1 इज़ 31/2। अब आप इसका सिंपल जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D निकालेंगे हम, दैट इज़ 31/2 माइनस ऑफ 18, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, 2 LCM ले लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 31 माइनस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 36। मेरा आंसर आ रहा है -5/2। मेरा जो D आ रहा है वो आ रहा है -5/2, ठीक है। अब AN मुझे कितना गिवन है, दैट इज़ माइनस ऑफ 47,
तो पुट कर देते हैं an के फॉर्मूले में a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है -47, a कितना है 18 प्लस n हमने फाइंड करना है, और d अभी आपने सॉल्व किया, दैट इज़ -5/2। -47 एज सच, ये 18 वहाँ जाके हो जाएगा -18 विच इज़ इक्वल टू n-1 इंटू 5/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन्हें आप सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 47 और 18 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आ रहा है 65, ठीक है। और ये 5/2 वहाँ जाएगा तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो 5 है -5 वो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो n-1 एज सच, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल से इसे कट कर दो, यू गेट 13, ठीक है। सो 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू n-1। सो n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 दैट इज़ 27। तो यहाँ पे जो n है वो 27 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर अभी तक किसी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। आपको एक AP दे रखे और पूछा गया कि ये जो -150 है क्या इसका इस टर्म में होगी। तो चेक करते हैं, चलो। A1 कितना है 11, A2 कितना है 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 - 11 विच इज़ इक्वल टू -3। तो हमारे पास D आ चुका है -3। चलो ज़रा नेक्स्ट करते हैं। मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो AN, ये जो -150 दे रखा है ये मेरा AN है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। AN की वैल्यू -150 डलवा दी। A कितना था 11 था, फर्स्ट टर्म हमारी। n हमने फाइंड करना है और d है -3। नाउ -150 एज सच, ये 11 उधर जाकर हो जाएगा -11 विच इज़ इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस, सो +3, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आएगा 161, ठीक है। -161 दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। ये प्लस का 3 भी यहाँ लेकर आ जाओ, ये माइनस होगा, -3n। तो क्या आएगा, आप इन दोनों को आप माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, आपके पास आएगा -164, ठीक है। और डिवाइड कर दो इस -3 से। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो है डिवाइड नहीं होगा, आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ठीक है। तो अब n जो है वो आपका फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। बट n जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन नहीं होता, नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आया है, तो यानी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी -150 टर्म इसमें लाई नहीं कर रही, ठीक है। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन AP। चलो ठीक है, हमें 31st टर्म फाइंड करना है, ठीक है जी। हुज 11th टर्म, यानी कि आपको A11 दे रखा है 38, ठीक है। और A नेक्स्ट दे रखा है 16th टर्म इज़ 73, यानी A16 दे रखा है आपको 73। सो अकॉर्डिंग टू दी AP हम A11 को लिख सकते हैं A + 10D विच इज़ इक्वल टू 38, और A16 को लिख सकते हैं A + 15D इज़ इक्वल टू 73। सिंपल हमने AN वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना है, तो तुम्हारा आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये A से A कैंसिल होगा, -15 + 10 तो तुम्हारे पास आएगा -5D, ठीक है। -73 + 38 इसको सॉल्व करोगे यू गेट -35, ओके। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, D एज सच 35, ये 5 नीचे जाके डिवाइड हुआ, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया D का 7, यानी D हमारे पास कितना आ चुका है, 7 आ चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब मैं A की वैल्यू भी फाइंड करूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे A31 निकालना है, यानी कि मुझे A + 30D निकालना है। अब D तो पता लग गया, अभी A नहीं पता लगा, तो मैं पहले A ही फाइंड करूँगी। किसी भी एक इक्वेशन में डलवा दो, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड, मैं फर्स्ट में डलवा रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 A +
10 into 7 is equal to 38. So a plus 70 is equal to 38. So a is equal to 38 minus 70. तो इसको ज़रा माइनस करते हैं तो तुम्हारे पास आ रहा है माइनस ऑफ 32. ठीक है, तो a आ चुका है 32 माइनस 32. अब सिंपल हम A31 टर्म फाइंड करेंगे, दैट इज़ a प्लस 30d. a कितना है -32 प्लस 30 और d कितना है 7. सो -32 प्लस 30 को 7 से करोगे तो 210 आएगा. दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 178. सो दिस इज विल बी द राइट आंसर. आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी. अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल जाएं. थैंक यू.